के लिए, इस चुनाव में आग लगाने के लिए, मतों से, भारी मतों से मुझे विजयी बनाने, आपके इस संकल्प को लेने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जोहार है। मेरी नजर जहां तक जा रही है पीछे तक, ये आई थिंक, ये मुझे लगता है कि ये टेंट भी आपका छोटा पड़ गया है। यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जितने भी जन यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन एक जन की कमी है यहाँ पे, और वो जन है हेमंत सोरेन जी। मुझे मीडिया कर्मियों ने 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, होटवार जेल के अंदर में है, और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच को आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक एक कर्मठ जन, महिला वर्ग, बेटी, बेटा, बड़े बुजुर्ग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन की सोच को कोई रोक नहीं सकता। 4 दीवारी तो बहुत छोटी सी चीज है। आप जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। हाथ उठा के बोलिए, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आज इस भावना को आप कई महीनों से अपने अंदर में दबा रखे भी होंगे। बहुत चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा यही है आप लोगों से आग्रह, इस भावना को, इस जोश को अपने अंदर में जरूर दबा के रखिएगा। आज ये झारखंड निर्माता हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, हमारे माननीय, पूजनीय, आदरणीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी, जो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इनकी आज मैं पुत्रवधू हूँ, और इनके जो विचार हैं आज उसका पूरा प्रतिबिंब दिखता है हेमंत सोरेन जी के अंदर में। और वो प्रतिबिंब को आज मैं 3 मार्च के बाद से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, आज उस परिवर्तन के सहारे मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने में खड़ी हूँ। बाबा का आशीर्वाद पाकर के, हेमंत जी का आशीर्वाद पाकर के, इन्होंने मुझे इस लायक की सोचा कि गांडे से उपचुनाव के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया गया। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि गांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ताज है। गांडे के साथ साथ गिरिडीह हमारे माननीय विषम गुरु जी का कर्म भूमि रहा है। इतने आंदोलनकारी यहाँ पे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने झारखंड के लिए पूरा जीवन डाल दिया। जीवन के साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। आज आपको मैं कल्पना सोरेन नजर आ रही हूँ, पीछे में मेरी बूढ़ी सास भी है, बच्चे हैं छोटे मेरे। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदारी हेमंत जी के द्वारा, माननीय गुरुजी के द्वारा, माननीय पार्टी के द्वारा मुझे दी गई है, मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगी कि आप मुझे मौका दीजिए। मेरी प्राथमिकता, मैंने यहाँ पे कुछ दिन घूमा था, बेंगाबाद, गांडे, गिरिडीह, मैंने यही देखा किस तरीके से यहाँ पे टान जमीन है,
बनी है। उस मेहनतकश महिला पुरुष को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। वो भी अपने घर के लिए कुछ पैसे कमा करके घर जाए, उसके लिए मेहनत कर रही है। मौसम नहीं देखते हैं हम लोग, ये नहीं देख रहे कि कितना तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन पेट भरने के लिए सबको अपना घर छोड़ करके बाहर आना पड़ता है। और इन मेहनतकश महिलाओं से मैंने यही सीखा, जब ये अपने घर का पालन पोषण करने के लिए इन भाइयों को जो अपना ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, पेट भरने के लिए इस तरीके से काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। मैंने देखा कि मेरे से ज्यादा तकलीफ में मेरी महिलाएं, बहनें हैं, दीदी है, माँ है, बाबा हैं। तो उनके इस चित्र को मेरे दिमाग में आया। मैंने यही सोचा कि मैं, अगर मुझे यहाँ से मौका दिया जाए तो मैं क्या करूंगी। तो मुझे सबसे पहले दिमाग में आया कि पहले, क्योंकि ये बहुत सूखा मुझे महसूस हुआ प्रदेश, यहाँ पे पीने का, सिंचाई का, पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि पीने और सिंचाई पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पे, क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रही थी, पिछली बार जब आई थी तो मैंने एक किसान से मिला। तो किसान, नाम तो मुझे याद नहीं है क्या थे, कुछ कोई वर्मा जी करके थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना आग्रह किया कि आप अगर मेरी दरख्वास्त आप सुन लेते कि देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो एक है, क्योंकि हम किसान हैं तो हमारे लिए सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। और दूसरी है कि जब धान कटनी होती है तो उसके बाद पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे फसल भी लगाते हैं तो उससे हमारे फसलों को नुकसान हो जाता है। इस पे थोड़ा सोचा जाए। तो मैं यही चीज सोचते सोचते आ रही थी कि बहुत सारे काम है यहाँ करने के लिए, पहले भी काम होते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारा यहाँ वातावरण बढ़ रहा है, यहाँ पर में जलवायु परिवर्तित हो रहा है, पानी का, बिजली का, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का, इस पे मुझे काम करने का जरूरत है। और मैं महिला स्वरूप, ये मेरे मन में विचार आया कि जब अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए, एक महिला डिग्री कॉलेज जरूर खुलवाना चाहूंगी। ये मेरे मन से इच्छा जागी है। और साथ ही साथ हमारी स्वयं सहायक दीदियां हैं, जो उनके जो भी रोजगार है उसको सुनिश्चित करने का मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि घर की दहलीज पार करना दिखता बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कठिन परिश्रम भी होता है। तो उस कठिन परिश्रम में मेरी खास करके दीदी बहनों के लिए दरख्वास्त है कि आपके लिए हम कल्पना यहाँ खड़े हैं। अब आपकी कल्पना को वास्तविकता में कैसे बदलना है, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। और 20 तारीख का मतदान है। आपको, मुझे जेएमएम गठबंधन की तरफ से हमारे यहाँ के छाप तीर धनुष में वोट डालना है, जिससे आप मुझे मजबूती दीजिएगा और मैं मजबूत होंगी तो मैं आप सबको भी मजबूत करूंगी। और ये सपना सिर्फ हेमंत जी का नहीं है, ये सपना सिर्फ माननीय यहाँ गण बैठे जितने हैं इनका नहीं है, ये सपना है झारखंड के पूरे राज्य का, जिन्होंने ये देखा है कि झारखंड आगे बढ़ेगा, झारखंड कभी पीछे रहेगा नहीं। हेमंत सोरेन जी ने जब सरकार बनाई 2019 में गठबंधन के साथ, आते ही कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद सारे लॉकडाउन, सब चीज बंद। उस लॉकडाउन के समय में भी आपके हेमंत दादा ने, आपके हेमंत बाबू ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना घर छोड़ करके झारखंड वासियों के लिए काम किया था।
पूजनीय विषम गुरु जी का वो खून है, आदिवासी का बेटा जिसके अंदर का डीएनए ही आदिवासी है, उसको कैसे रोकेगा कोई? क्योंकि हमारा आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितना यहाँ खड़ा है, सारे के सारे के अंदर सबके रगों में आंदोलनकारी का खून है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ जाए, चाहे वो किसी भी समाज से आ जाए। और इस आंदोलनकारी खून को आप सबों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है। इस लोकसभा चुनाव में 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें आपको इंडिया गठबंधन को देकर के मजबूत करना है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उनके लिए सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है, झारखंड में यही होता है। आपके हेमंत दादा ने केंद्र सरकार से मांगा कि 1,36,000 करोड़ दे दीजिए मेरा, इतने वर्षों से मांगा, अपना हक मांगा, इसलिए जेल चले गए, क्योंकि 1,36,000 करोड़ अगर उन्होंने दे दिया होता तो झारखंड की आज का अक्ल कुछ और ही होती। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? आप अपना हक आराम से जाने देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे लगता है कि आपको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आप चाहते हैं कि जिस तरीके का हम अभी प्रताड़ना झेल रहे हैं आप फिर से वही देखेंगे। तो आप जोश में सब लोग बोलिए कि क्या आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? तो इसके लिए आपको हमारे इस लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करनी होगी। अगर आपने मजबूती प्रदान नहीं की तो आपका अपना घर का भविष्य, आपके अपने बच्चे, उनका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। पिछले 10 साल से केंद्र सरकार जो बैठी है वो झारखंड के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, हमारे सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, हमारे झारखंडी अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं अपना अस्तित्व बचाना तो आपको कमर कस लेना है, क्योंकि खैरात में कोई चीज तो नहीं ही मिलती है, ये आप सभी को पता है। और मुझे एक और चीज कहना है, इतनी योजनाएं झारखंड में हेमंत जी के द्वारा चलाई गई, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत मैं अपने मन से धन्यवाद देती हूं कि बहुत सफलतापूर्वक वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आप ही सोचिए कि सर्वजन पेंशन की योजना भाजपा वाले कहते हैं कि हमने दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं सर्वजन पेंशन की योजना झारखंड में हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया।
जानते हैं। पेंशन देंगे हेमंत सोरेन, लगाएंगे अपना नाम। सर्वजन लगाएंगे हम लोगों ने, लगाएंगे अपना नाम। तो ये आप लोगों को सोचना है, बहकावे में मत आइएगा, करारा जवाब दीजिएगा। आपके अपने हक की लड़ाई है और जिसने काम किया है आप उसको वोट करिए। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग माननीयगण यहाँ बैठे हैं, आप सभी को इंडिया गठबंधन को जिताना है। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, आप लोग भी जोर से बोलिएगा, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। आप सभी को यहाँ आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार है, बहुत बहुत आभार प्रकट है। मान्यगण सभी को यहाँ पे मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार है। अड़ी अड़ी सराव जोहार। इधर इधर मैडम, ठीक है चलो